बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मुस्लिम खान और आप देख रहे हैं बिग अकेडमी। पेयर ऑफ वर्ड्स हमने पढ़ ली हैं। अगर आपने नहीं देखे तो उसकी वीडियोस आप देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा आपको। अभी हम इसका टेस्ट लेंगे कि कौन सा एक जुमले में कौन सा यूज़ करेंगे पेयर ऑफ वर्ड। मिलते जुलते हैं। देखिए ये राइट है और ये भी राइट है, तो राइट अ लेटर, एक ख़त लिखिए, नंबर 1 पे है राइट अ लेटर, एक ख़त लिखो। तो कौन सा आएगा, ये वाला या ये वाला, RIGHT या WRIT? ये बिल्कुल आसान है, तो ये W वाला आएगा क्योंकि इसका मतलब बनता है लिखना, और इस राइट का मतलब है दुरुस्त, या जैसे लेफ़्ट राइट होता है दायां बायां या दायां। और नंबर 2 पे है ड्रॉप्स, कतरे, ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाते हैं द फ्लावर्स, फूलों को। तो ड्यू ड्रॉप्स ब्यूटीफाई द फ्लावर्स, कौन सा ड्यू आएगा, DEW या DUE? तो थोड़ा सा सोच लें अब कौन सा आएगा। तो ये आएगा DEW, ड्यू। इसका मतलब है शबनम, यानी ड्यू ड्रॉप्स मतलब शबनम के कतरे, ब्यूटीफाई द फ्लावर्स, फूलों को खूबसूरत बनाते हैं। और सेकंड भी थर्ड भी यही है नंबर 3 पे, ड्रॉप्स यानी कतरे, ड्यू ड्रॉप्स, ठीक है। लुक नज़र आते हैं, लगते हैं, लाइक की तरह, पर्ल्स मोतियों की तरह, लुक लाइक पर्ल्स मोतियों की तरह नज़र आते हैं, लगते हैं। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, इसमें भी वही ड्यू लगाएंगे जो हम पहले लगा चुके हैं। इसमें ये फ़र्क है कि यहाँ पे ड्यू ये दूसरा है और ये जो ड्यू है DEW शबनम वाला, ये सेकंड पे है। तो ये देखें, इस ड्यू का मतलब है एक तो होता है ड्यू टू की वजह से, दूसरा इसका मीनिंग होता है वाजिबुल अदा, जैसे ड्यू डेट होती है या ड्यू है आपके ऊपर, यानी ये आपको अदा करना है लाजमी, ड्यू डेट वगैरह जैसे बिजली के बिल पे लिखा भी होता है। लेकिन नंबर 4 पे है फॉर माई सक्सेस, प्रे फॉर माई सक्सेस। प्रे मीन है तो दुआ करना, तो मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें। तो कौन सा प्रे आएगा, PRAY या PREY, कौन सा आएगा, सोच लें थोड़ा सा। तो इसमें आएगा PRAY, प्रे मीन होता है दुआ करना या नमाज़ पढ़ना। दूसरा प्रे का मीनिंग होता है शिकार करना या शिकार, सिर्फ नॉन भी है ये वर्ब भी है। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, प्रे फॉर माई सक्सेस, मेरी कामयाबी के लिए दुआ करना या दुआ करें। और नंबर 5 पे है फ्लावर इज़ चीप, यानी सस्ता है, इन दिस सिटी, इस शहर में। तो FLOOR फ्लावर और FLOUR फ्लोर। अच्छा, इसको हम यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, इसका एक का मतलब बनता है फ़र्श और दूसरे का मतलब बनता है आटा, यानी आटा इस शहर में सस्ता है। तो ये वाला आएगा FLOUR। तो इसको सही, इसका प्रोनंसिएशन है फ्लावर, फ्लावर जैसे फ्लावर फूल होता है, इस तरह से मिलता जुलता, ये फ्लावर है और ये फ्लावर है, तो ये वाला हम लगाएंगे फ्लावर, ठीक है। और इज़ फॉलिंग, तो गिर रही है, नंबर 6 पे है। आइस इज़ फॉलिंग या स्नो इज़ फॉलिंग, तो कौन सा लगाएंगे, आइस इज़ फॉलिंग या स्नो इज़ फॉलिंग? तो आइस होता है जो फ्रीज़र के अंदर हम बनाते हैं, आइस जैसे आइसक्रीम होती है, इसी से लफ्ज़ बना, आइसक्रीम को हम रख दें, यानी बालाई जो होती है मलाई, उसको रख दें तो वो आइसक्रीम बन जाती है। दूसरा आइस फैक्ट्री भी होता है, ये वो वाली जो हम खुद बनाते हैं। और स्नो वो वाली बर्फ़ होती है जो आसमान से गिरती है, यानी नेचुरल जो बर्फ़ होती है, बर्फ़बारी जैसे होती है, ठीक है ना, बर्फ़बारी जैसे ठंडे इलाकों में, यूरोप में या हमारे पाकिस्तान में मरी वगैरह में, वहाँ पे। तो स्नो लगाएंगे SNOW, स्नो इज़ फॉलिंग। क्या करेंगे, स्नो इज़ फॉलिंग, यानी बर्फ़बारी हो रही है, बर्फ़ गिर रही है। नंबर 7 पे है मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो है इंसान को, आदमी को हर तरह से मुकम्मल बनाती है। परफेक्ट मीन मुकम्मल, जिसमें कोई ऐब ना हो, बेऐब। तो कौन सा आएगा, PRACTIC प्रैक्टिस, और PRACTISE, यहाँ पे C है और यहाँ पे S है। तो ये जो C वाला है ये वाला आएगा क्योंकि इसका मतलब बनता है मश्क, और इसका बनता है मीनिंग बनता है मश्क करना, कोई काम करना, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये देखें, ये वर्ब है और ये नाउन है। वर्ब इसका मतलब है करना, नहीं, यहाँ पे नाउन आएगा, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस करने से ही आदमी परफेक्ट बनता है। बार बार प्रैक्टिस किसी भी चीज़ की हो, चाहे वो आप कंप्यूटर की स्किल हो या क्रिकेट हो या कोई और काम हो, कोई क्राफ्ट आइडिया हो। नंबर 8 पे है ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, किसी हर चीज़ की ज़्यादती या किसी भी चीज़ की ज़्यादती जो है वो बैड, बहुत बुरी चीज़ है। चाहे आप ज़्यादा पढ़ें तब भी आपकी सेहत के लिए नुकसान है, पढ़ते रहें, और अब तो TV देखते रहें, फेसबुक, सोशल मीडिया या क्रिकेट खेलते रहें, या आप कोई भी काम जो है, या मीठा बहुत ज़्यादा खाएँ तो ये नुकसान है। तो कौन सा आएगा, एक्सेस, ये सेकंड वाला ई वाला आएगा, ACCESS, एक्सेस, इसका मतलब है रसाई या पहुंच किसी तक। और दूसरी एक्सेस EXCESS, एक्सेस मीन ज़्यादती, किसी चीज़ की ज़्यादती। नंबर 9 पे है ऑफ माई विलेज आर वेरी सिंपल, बहुत सादा है, मेरे गांव के लोग बहुत सादा हैं। तो क्या पीपल आएगा या पीपल्स आएगा, तो यहाँ पे पीपल आएगा, ये बहुत आसान है। पीपल्स के मीनिंग बनते हैं
कौमियतें मुख्तलिफ जो हम पढ़ चुके हैं कि अमेरिका में मुख्तलिफ कौमियत के लोग रहते हैं या मुख्तलिफ कौमें रहती हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देखें ये हो गया पीपल ऑफ माई विलेज आर वेरी सिंपल। उसके बाद है नंबर 10 पे ऑफ वाटर फेल ऑन माई फेस। तो ड्रूप ऑफ वाटर है या ड्रॉप ऑफ वाटर है, तो क्या क्या लगे यहाँ पे, ड्रॉप यानी कतरा। ड्रॉप ऑफ वाटर फेल गिरा ऑन माई फेस, मेरे चेहरे पे, यानी मेरे चेहरे पे पानी का कतरा गिरा। और दूसरा लफ्ज़ है ड्रूप। ड्रूप का मीनिंग होता है कमज़ोर होकर, झुक जाना या गिर जाना, ठीक है। तो ये नहीं आएगा DROOP वाला, बल्कि DROP ड्रॉप। ये आसान है बिल्कुल। और उसके बाद है नंबर 11 पे दिस क्लॉथ, इस कपड़े को, विद दैट, उससे, ठीक है। तो क्या करें, इसका उससे मवाजना करें। तो यह कंपेयर भी है, कंपेयर मीन मवाजना करना, और कंट्रास्ट मीन तजाद होना। तो ये लफ्ज़ कंपेयर आएगा। आप देखें कंपेयरिंग कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लोग टीवी पे वगैरह, कंपेयर यानी कि, तो वो लफ्ज़ आपने सुना होगा। कंट्रास्ट मीन होता है तजाद, आपस में फ़र्क होना, ठीक है। तो ये करें कंपेयर दिस क्लॉथ, इस यानी कपड़े का मवाजना करें, विद दैट, उस वाले से। तो ये यहाँ पे दैट वन आना चाहिए, दैट वन। कंपेयर दिस क्लॉथ विद दैट वन, यानी इस कपड़े का उस वाले से कंपेयर करें, मवाजना करें। तो ये लफ्ज़ है दैट वन। दैट वन यानी ये वाला, ठीक है। दिस वन, सॉरी दैट वन वो वाला, दिस वन ये वाला, बिग वन बड़ा वाला, स्मॉल वन छोटा वाला, दीज वंस ये वाले। इसका वन का मीनिंग एक नहीं है, इसका वाला भी होता है और वाले इसकी जमा भी है, वंस भी है, ठीक है। द बिग वन बड़ा वाला, प्लीज़ शो मी दैट वन, मुझे वो वाला दिखाएं। आप किसी से कह सकते हैं अगर आप किसी शॉप पे जाएं। तो आई लाइक द रेड वन, मुझे ये सुर्ख वाला पसंद है। आई लाइक द ब्लू वन, ठीक है। आई लाइक दीज वंस, मुझे ये वाले पसंद हैं, वगैरह वगैरह। ये आपके लिए एक इजाफी मालूमात होगी, क्योंकि हमें रट्टा नहीं लगाना ना, हमें समझ के पढ़ना है। और नंबर 12 पे है, 12 तो हो गया, 13 पे टू मी, यानी मेरी बात सुनो। हेयर टू मी या लिसन टू मी, क्या आएगा? दोनों के मीनिंग एक ही है। हेयर मीन भी सुनना होता है और लिसन के मीनिंग भी सुनना होता है। देखें यहाँ पे फ़र्क देखें। हेयर की मीनिंग होता है सुनना, जैसे आई हर्ड, मैंने सुना है, यू आर गोइंग टू USA, मैंने सुना है कि आप USA जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू अमेरिका, ठीक है। और वैसे सुन लेना, वैसे मैंने सुना है, जैसे हम कहते हैं जी मैंने सुना है, बस ऐसे। और दूसरा ये होता है कि लिसन। लिसन की मीनिंग होता है गौर से सुनना किसी चीज़ को, उसकी बात। जैसे लिसन टू म्यूज़िक, टू आएगा लिसन के साथ, तो यहाँ पे ये लिसन आएगा। लिसन टू म्यूज़िक, लिसन टू रेडियो, आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक, मैं मौसीकी सुन रहा हूँ। वैसे सुननी नहीं चाहिए, अच्छी बात नहीं है ये, तो ठीक है। तो जैसे इसी तरह सेम होता है, सी का मीनिंग होता है देखना, और वॉच का मीनिंग भी देखना होता है। जैसे ये हेयर मीन होता है सी, और ऐसे समझ लें इसको, मीनिंग तो नहीं होता। सी मीन होता है देखना, वैसे देखना, और हेयर वॉच मीन होता है गौर से देखना। जैसे आई एम वॉचिंग TV, आई एम वॉचिंग ए मूवी या फिल्म, ठीक है। मूवी अमेरिकन में कहते हैं और इसको फिल्म कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, ठीक है। तो लिसन टू आएगा, लिसन टू मी, मेरी बात सुने, प्लीज़ प्लीज़ लिसन टू मी, लिसन टू मी, मेरी बात सुने, ठीक है। और ये 14 पे है विंड, हवा, और यहाँ पे नीचे ब्रीज़ भी है, इसको भी हवा कहते हैं। जैसे बाद सबा, नसीम, शमीम, ये हवा को ही कहते हैं मुश्किल उर्दू में, आपको शायद पता ना हो। विंड हवा, ब्लोज चलती है, इन विंटर, सर्दियों में कैसी हवा चलती है? कूल या कोल्ड। कूल मीन, कूल का मतलब होता है ठंडी ठंडी यानी अच्छी लगने वाली, और कोल्ड मीन होता है यख बस्ता, बहुत ज़्यादा ठंडी, जिससे आपको सर्दी लग जाए, ठीक है। तो क्या आप यहाँ पे आगे कोल्ड आएगा, कोल्ड, विंड ब्लोज चलती है, इन विंटर, मौसम सरमा में ठंडी हवा चलती है। सॉरी ये इधर मैंने कर दिया, यहाँ पे करना था, ठीक है। तो ये नीचे वाला कर दिया, इसके लिए सॉरी भाई। और 15 पे है आ ब्रीज़ वॉज ब्लोइंग, ब्रीज़ मीन हवा, यहाँ पे अच्छी हवा जो होती है, खुशगवार। यहाँ पे कूल लगाएंगे, अ कूल ब्रीज़ वॉज, ये मैंने वो मिस्टेक से कर दिया, कूल आएगा यहाँ पे, कूल ब्रीज़ वॉज ब्लोइंग, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अब जुमला बनाया ना, ठंडी ठंडी हवा, ऐसी हवा जो बहुत आपको अच्छी लगे, जिसको मतलब आपको महसूस हो, बेहतर महसूस हो, अच्छी लगे बहुत, उसके लिए हम कूल इस्तेमाल करते हैं, ठंडी ठंडी हवा। अ कूल ब्रीज़ वॉज ब्लोइंग, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, यहाँ पे कूल आएगा, और ज़्यादा ठंडी यख बस्ता के लिए कोल्ड आएगा वहाँ पे। 16 पे है अ कारपेंटर इज़ एन, ये देखें आर्टिस्ट है या आर्टिज़न, आर्टिज़न यानी आर्टिस्ट होता है फ़नकार, और जिसके पास कोई फ़न हो, इसके पास भी तो फ़न होता है, लेकिन ये आर्टिज़न है, ये ऐसा जो हुनरमंद अफराद हों, हुनर वाला। जैसे प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, ये कारपेंटर है, और ये दर्जी है, टेलर वगैरह। ये सेकंड आता है दुनिया पे, जो एक होते हैं सबसे नीचे, यानी कि वो ज़ीरो पे मज़दूर हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होती। दूसरे वो लोग होते हैं जिनके पास स्किल होती है, फिर उससे बाद आगे भी जाते हैं, ये हार्ड स्किल है, ठीक है। तो कारपेंटर इज़ है एन, एक आर्टिज़न यानी एक हुनरमंद अफराद है। उसके लिए अभी लफ्ज़ नहीं आ रहा मेरे पास, उर्दू में जहन में नहीं है, तो वो मैं लफ्ज़ यूज़ करता, तो इसके लिए आएगा, ठीक है।
और उसके बाद है 17 पे अ लैम, एक मेमना, एक भेड़ का बच्चा जो यंग होता है ना बच्चा उसका, वॉज था, ब्रॉट लाया गया, ब्रॉट टू की तरफ लाया गया, द ऑल्टर या ऑल्टर, इसको आल्टर नहीं पढ़ना, आल नहीं पढ़ना, ऑल पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? इंग्लिश में ऐसे ही पढ़ते हैं, और उसकी वजह ये कि मैं साउंड पढ़ा चुका हूँ, साउंड ऑफ ए, ठीक है। ए जब के बाद जब एल आता है तो फिर कैसी आवाज़ है, ओ की आवाज़ देता है, वो उसकी तफसील आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है, अगर आपको कुछ टाइम हो तो यहाँ पे ये ऑल्टर आएगा, ALTER सॉरी, ऑल्टर मीन कुर्बान का, और दूसरा ऑल्टर होता है चेंज करना, बदल देना। अ लैम्ब वॉज ब्रॉट टू द ऑल्टर, यानी एक मेमने को, एक भेड़ को, ये समझने भेड़ ही समझने, बस आपको कुर्बान गाह की तरफ लाया गया। तो 18 पे है अ थॉर्न, एक कांटा, थॉर्न मीन कांटा, हैज़ रन, हैज़ मीन चुका है, और रन मीन दौड़ना, हैज़ रन दौड़ चुका है, जा चुका है, ठीक है। तो ये रन जो है थर्ड फॉर्म है, हैव हैज़ हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर यहाँ पे हैव हैड हैज़ के बाद अगर वर्ब है तो उसकी तीसरी फॉर्म आएगी, ये आप याद रखिएगा। उसका मतलब बनेगा चुका है, लिया है, चुका है या चुका था वगैरह वगैरह, चुका होगा, इस तरह। तो हैज़ रन दौड़ चुका है, इनटू में, इन और इन के मतलब एक ही मीनिंग है, लेकिन इसमें फ़र्क है थोड़ा सा। माई मेरी किस में, हील, कौन से हील आएगा, HEAL या HEEL, तो HEEL आएगा, हील का मतलब है एड़ी, एड़ी में एक दौड़ चुका, नहीं मेरे चुप गया है मेरे एक कांटा एक एड़ी में। तो ये पहला जो हील है HEAL वाला, इससे हो उसका मतलब होता है ज़ख़म का सही होना, मुंदमिल होना, ठीक है। ज़ख़म जैसे ठीक होता है, हीलिंग पावर होती है, जैसे हम कहते हैं हनी में, यानी शहद के अंदर ही बहुत सबसे ज़्यादा हीलिंग पावर है कि ज़ख़म को ये सुखा देती है, ख़त्म कर देती है। उसके बाद आगे है 19 पे अली इज़ माई ब्रदर, एल्डर ब्रदर या ओल्डर आएगा, तो यहाँ पे इसके लिए एल्डर आएगा, एल्डर ब्रदर बड़ा भाई है। ओल्डर में होता है ज़्यादा पुराना, ओल्ड से लफ्ज़ बना है, ओल्डर सेकंड फॉर्म है ओल्ड की। एल्ड रिश्तों के लिए, जो रिश्तों में बड़ा होता है ना, उसके लिए हम एल्डर लगाते हैं, और यंगर छोटा। 20 पे है ऑल अली वर प्रेजेंट, सब अली के अलावा सभी मौजूद थे। एक्सेप्ट, ये एक्सेप्ट आएगा, ए वाला या EX वाला, ये एक्सेप्ट में होता है कबूल करना, और EXCEPT का मतलब है एक्सेप्ट मीन सिवाय, यानी एक्सेप्ट अली, ऑल एक्सेप्ट अली, अली के सिवा सभी प्रेजेंट मौजूद थे, यानी क्लास में मौजूद थे या कहीं और किसी शादी हॉल में वगैरह कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो ये यूँ भी कह सकते हैं ऑल वर प्रेजेंट एक्सेप्ट यू, आपके अलावा सभी थे, ठीक है ना, यानी ऑल आर गुड एक्सेप्ट यू, तुम्हारे अलावा सभी अच्छे हैं। तो खैर ऐसा तो कहना तो नहीं चाहिए किसी को। 21 ऑलवेज़, हमेशा, चूज़ द राइट पाथ, हमेशा सही रास्ते का इंतखाब करें। तो राइट कौन सा आएगा, WRITE या RIGHT, तो कौन सा आएगा RIGHT। राइट मीन दुरुस्त, मुनासिब, सही, जो गलत ना हो, राइट, करेक्ट, ठीक है। तो WR का मतलब ये होता है राइट, इस मतलब लिखना होता है, जैसे राइट अ लेटर हमने लिखा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मुझे थोड़ा फ़िलहाल अभी सपोर्ट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और कमेंट कीजिए आपके, आप अगर आपको कुछ आइडिया आपके जहन में हो, कुछ कहना चाहते हो, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। देखते रहिए बिग फ्री अकेडमी।